संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सत्संग बिन विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में सत्संग की महिमा पे प्रकाश डालते हुए फरमाते हैं, सत्संग में आए बिना आत्मा जागृत नहीं होती, विवेक की जागृति नहीं होती। हम क्यों हैं इस संसार में? मौत के बाद कहाँ जाएंगे? क्या ये संसार हमारा है? क्या जो कमाते हैं पूरे जीवन में जो भी कमाई करते हैं क्या हमारे साथ जाता है? वो आदि आदि सारी बातों पे सत्संग में प्रकाश डाला जाता है, चेताया जाता है। और सत्य बात जो हमारे काम की है, काम आने वाली है, उस पर प्रकाश डाला जाता है। और ये सौभाग्य से मिलता है सत्संग। जो भाग्यशाली जीव हैं वो सत्संग की सूचना मिलते ही चल पड़ते हैं। क्योंकि जो भी आत्माएं सत्संग में बैठती हैं, ये संत मत का सत्संग है, अमर लोक का सत्संग, सत्य लोक ले जाने का सत्संग है आत्मा को। इस सत्संग में जो भी आत्माएं बैठती हैं, जितना समय यहाँ लगाती हैं, वह समय जमा हो जाता है और समय आने पर फलीभूत होता है। तो सत्संग बिन विवेक न होई, सत्संग में आए बिना विवेक की जागृति नहीं होती। विवेक आत्मा का साथी है। मन काल भ्रम का अंश है, मन का पंजा है,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार मन का पंजा है और मन इन 5 को साथ में रखता है। और आत्मा को मिले श्वास गिनती के, भक्ति करने को, भक्ति करने से रोकने का कार्य है मन का। मनोरंजन में जाओ कोई दिक्कत नहीं करता, साथ देता, बल्कि मनोरंजन में मन साथ देता। उसको पता है कि आत्मा की भक्ति नहीं हो रही, यहां पे आत्मा को रोक लिया गया है। 25 प्रकृतियां हैं, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों भी आत्मा को इस मृत्यु लोक में रोकने का ही काम करते हैं। 33 कोटि बोला इनको, ये 33 कोटि मिलके आत्मा के विरुद्ध कार्य करते हैं और आत्मा को पता लगने ही नहीं देते सत्य वस्तु क्या है, सत्य भक्ति क्या है। श्वासों को पूरा कर जाएंगे और आखिरी में कर्म का भार आत्मा पे डल जाएगा, फिर कर्मानुसार 184 के तनों में ये चली जाती है। इन सारी बातों का पता केवल संत मत के सत्संग में लगता है, अन्य में नहीं लगता ये। क्योंकि जो एमए है की पढ़ाई है, पीएचडी की है, वह बीए तक के कॉलेजों में नहीं मिलती, हाई स्कूलों में नहीं मिलती, विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है। मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री ऊंची एकेडमिक एजुकेशन में हाईएस्ट डिग्री है ये। एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीबीएस, एमडी, एमएस, एलएलएम, ये सारी भिन्न भिन्न कलाओं की ऊंची डिग्रियां हैं, ऊंचे विश्वविद्यालयों में मिलती हैं। तो सत्संग में आने से पता चलता है आत्मा को कि मेरा कौन है, मैं कौन हूं, ये सारा संसार कौन है, मेरे साथ जुड़ाव किस किस का है, किसके साथ लेना देना है मेरा। इन सारी बातों का पता चलता सत्संग में आने से। सत्संग का बहुत महत्व बताया है। दृष्टांत पिंड में ले लो, एक बार एक चोर था, उसका पुत्र भी चोर था। वो अपने पुत्र को बोला, चोर को, कहता बेटा कभी सत्संग में नहीं जाना तूने, अगर कहीं सत्संग हो रहा हो तो कानों में उंगली डाल लेना, सुनना नहीं है, वहां से चले जाना। इस बात को पुत्र ने मान लिया। कुछ दिनों के बाद वह पुत्र चोर चोरी करने चल पड़ा। रास्ते में एक जगह सत्संग हो रहा था और उसको चोर को कानों में उंगली डाल ली, निकल जाऊंगा, लेकिन प्यास लगी थी। उसने सोचा कि पता नहीं कहाँ पानी मिलेगा, प्याऊ है यहाँ तो पानी पी लूं। जितनी देर पानी पिया, उंगली निकालनी पड़ी, उंगली से पानी पिया। उसने 2 बातें सुनी सत्संग में कि भाई सत्य बोलना चाहिए और जिसका नमक खा ले उसका हराम नहीं करना चाहिए, जिसका नमक खा ले उसकी कभी गलत बुराई, कभी धोखा नहीं देना चाहिए, जिसका नमक खा ले। ये 2 बातें सुन ली। अब वो चल पड़ा, सुदूर निकल गया। एक राजा के महल में चोरी करने चल पड़ा। महल के गेट पे चौकीदार बैठा था। चौकीदार पूछने लगा, बे कौन हो? कहता मैं चोर हूं। कहां जा रहा है? चोरी करने जा रहा हूं। चौकीदार ने सोचा मूर्ख है कोई हुआ कर्मचारी यहां का, चोर ये थोड़ी कहेगा मैं चोर हूं। वो सच्ची बोल रहा था।
निकल गया आगे। आगे गया, महल में सारे दाएं बाएं थे और सोने की थैली सिक्कों की रखी थी राजा के वहां। उसने सोचा भाई तो जाते सिक्के मिल गए, और क्या चाहिए। वो थैली सोने के सिक्के की चुरा ली। सामने रसोई थी, खुली पड़ी, भूख जोर की थी। सोचा भोजन कर लो फिर निकल जाऊंगा यहां से। वो थैली रख दी रसोई में और भोजन लग गया करने। वो नमकीन परांठे थे, नमक था उनमें। 3-4 परांठे खा के पानी पी रहा था। इतनी देर में एक और कर्मचारी आ गया तो बोला, भाई कौन है? मैं चोर हूं जी। सच्ची बोल रहा है। अरे फिर चोरी? जी चोरी करी है मैंने। तो क्या चुराया है? सिक्कों की थैली चुराई है। उसको पकड़ लिया उसने, राजा के सामने पेश कर दिया। कहता जी चोर, सरेआम चोर, सरेआम चोरी करी। हे राजा साहब, पकड़ लिया मैंने, इसको पेश कर दिया। राजा बोला, भाई सच्ची में चोरी करी है? बिल्कुल जी चोरी करी है। फिर वो सामान कहाँ रखा है? जी रसोई में रखा है। फिर तूने उठाया क्यों नहीं? कहता जी मैं एक जगह से आ रहा था, सत्संग में 2 बातें सुनी मैंने कि सत्य बोलना है। मैंने सत्य बोला था गेट वाले के पास, चोर हूं जी। और फिर एक बात और बोल ली थी। वो क्या भाई? जिसका नमक खा ले, नमक हराम नहीं करना, उसके प्रति गलत कार्य नहीं करना और बुराई नहीं करना। जी मैंने रसोई में परांठे थे, नमकीन, वो खा लिए जी। अब नमक तो खा लिया, अब नमक तो जी हराम नहीं करूंगा। जी सामने रखे हैं वो सिक्के उठवा लो। वो गया नौकर, सिक्के उठा लिया। वो थैली, राजा ने देखा ये तो सच्चा चोर है भाई, गजब है। तो नमक खाने के बाद नमक हराम नहीं करना, चोरी का माल वहीं धर दिया। ये तो विश्वसनीय नौकर बनेगा। राजा बोला, भाई ऐसे कर, मुझे भी विश्वसनीय नौकर चाहिए है, तू यहां नौकरी कर ले हमारे यहां। चोर बोला, जी मेरा तो पूरा परिवार है, माता पिता है मेरे पास, तो पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। कहता ठीक है, उनको भी ले आ, यहां तुझे रहने के लिए मकान देंगे बढ़िया, अच्छा वेतन देंगे। वो गया, सारी बातें पिताजी को बताई। कहता पिताजी आप तो कह रहे थे भाई सत्संग नहीं सुनना, कानों में उंगली डाल के बंद कर लेना। मैंने पानी पिया था, वहां से 2 बातें सुनी और दोनों बातें मैंने लागू कर दी। और राजा के यहां ये सारी बातें हुई। राजा बोला, भाई ऐसा विश्वास पात्र नौकर मुझे चाहिए है, और तुम सभी मेरे साथ चलो। सारे परिवार को ले आया। राजा ने उसको रहने के लिए अच्छा मकान दे दिया और नौकरी पे ड्यूटी दे दी। अब पूछा चोर ने, हे राजा जी मैं चोर हूं, आपने मेरे ऊपर विश्वास कैसे कर लिया? कहता बेटा मैंने भी आदमी देखे हैं, तो थैली हाथ में आई थी भाग जाता, और तूने नमक खाते ही धर दी। मुझे नमक हलाल नौकर चाहिए भाई, और तेरे से विश्वसनीय कौन मिलेगा? सत्संग का लाभ, 2 मिनट सत्संग सुनने का लाभ कितना ऊंचा मिला। चोरी छूट गई, चोरी का पेशा छोड़ दिया, नौकरी मिल गई, और ऊंचे महल में पूरे परिवार को संरक्षण मिल गया। ये थोड़ी देर के सत्संग का लाभ मिला है, तो कितना लाभ होगा सत्संग का। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में
फरमाते हैं, सुकरत कर ले नाम सिमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। झूठ कपट कर माया जोड़ी, बात करे छल की। झूठ कपट कर माया जोड़ी, बात करे छल की। पाप की पोट धरी सिर ऊपर, पाप की पोट धरी सिर ऊपर, किस विधि होए हल की। जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। ये मन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की। ये मन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की। श्वास श्वास में नाम सिमर ले, श्वास श्वास में नाम सिमर ले, अवधि घटे तन की। जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। काया अंदर हंसा बोले, खुशियां कर दिल की। काया अंदर हंसा बोले, खुशियां कर दिल की। जब ये हंसा निकल गया तो, जब ये हंसा निकल गया तो, मिट्टी है जंगल की। जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही बात असल की। काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही बात असल की। ज्ञान वैराग दया उर राखो, ज्ञान वैराग दया उर राखो, कहे कबीरा दिल की। जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले नाम सुमर ले,
जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से सल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब समझाते कहते हैं, सुकृत कर ले, सुकृत अच्छा कर्म, सुकर्म बुरा कर्म और सुकर्म। सुकर्म क्या है? सुकृत कर ले, नाम सिमर ले, परमात्मा के सच्चे नाम का सिमरण कर ले, ये सुकर्म है, अच्छा कर्म है। क्या होगा इससे? सुकृत कर ले, नाम सिमर ले, को जाने कल की, कौन जानता कल क्या होगा। एक ताजा दृष्टांत बताता हूं तुमको। एक जानकार था, हमारा भी था, तो वह घूम रहा था, घूमता मैंने देखा। 3 बजे छाती में दर्द हुआ, वहीं लेटा लिया। वहां से 100-150 फुट की दूरी पर अस्पताल था। फटाफट गाड़ी में ले गई, दाखिल फटाफट हो गया। डॉक्टर जी ने शुरुआत कर दी। आधे घंटे में वह खत्म हो गया, आधे घंटे में मर गया। वह आधे घंटे में मर गया। अब सोचो, कब बीमार होगा, कब कुछ बताएगा घर वालों को, लगेगा जी मैं शायद मर ना जाऊं। घर वाले भी पूछताछ करेंगे, कुछ आखिरी पूछ लेते हैं कई बार, लेना देना कुछ धरा ढका कोई बात होती है। तो वह कुछ नहीं बता पाया। फिर हम भी तो इंसान हैं, फिर हमारा क्या भरोसा भाई, कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए किसके साथ। एक बार कोई गुजर गया, भीड़ इकट्ठी हो रही थी, पूछ रहे जी कैसे मरा ये आदमी, कैसे मरा। एक वृद्ध बोला जी बताओ कैसे मरा। हाँ ताऊ जी बताओ कैसे मरा। कहता इसका श्वास रुक गया। श्वास नहीं आया, मर गया। फिर यही तो होना है, हृदय गति में श्वास ही तो रोक दिया। क्या बोलते हैं, हृदय गति रुक गई, हृदय घात हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट सीज हो गया, एकदम बंद हो गया। फिर इतनी सी है जिंदगी, यम के दूत आएंगे, बताएंगे तेरी बारी आ रखी है भाई, तुझे ले चलेंगे, चेत जा। ऐसा कुछ नहीं बताने आते, वो सब अचानक होता है। अब तुम देख लो साहिब क्या कह रहे हैं, सिमरण कर ले को जाने कल की, सुकृत कर ले नाम सिमर ले को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। एक पल कितना होता है पता आपको? पलक उठी और झपकी, ये एक पल है। इसी पल से समय को निमित्त किया गया था, ब्रह्मा जी ने किया था। ये लिखा हुआ साहिब ने, ब्रह्मा जी को यहाँ का अक्षेत्र सौंपा गया था, सृजन करने का, निर्माण करने का। तो समय को पाबंद किया। कैसे किया?
पलक उठी और झपकी, एक पल है। पलों से घड़ी बनेगी, घड़ी से घंटे बनेंगे, दिन रात बनेंगे, वर्ष बनेंगे, शताब्दी बनेंगी, युग बनेंगे, कल्प बन जाएंगे। एक पल की खबर नहीं। समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं है। कहने को तो 100 वर्ष से हमने मान रखे हैं, हमने योजना बना रखी है 25 वर्ष में तो मैं पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पे आसीन हो जाऊंगा, शादी कर लूंगा, फिर गृहस्थाश्रम में जाऊंगा, बाल बच्चे पाल पोस के शादी करके हम पति पत्नी फिर फुर्सत में हो जाएंगे और फिर फुर्सत मिलेगी फिर भक्ति करेंगे। क्यों? पट्टानामा लिखवा रखा क्या? कोई एग्रीमेंट लिख रखा क्या परमात्मा ने? ले भाई इतने देर का ठेका तेरी जिंदगी का? नहीं लिख रखा, नहीं लिख रखा। पल का भरोसा नहीं है। हम योजनाएं बना रहे हैं अपनी, इस वर्ष ये करूंगा, उस वर्ष एक श्वास पे जीवन टिका। क्या करें साहिब? अरे भाई अपने लिए कर ले। नाम सिमरन क्यों कहा गया? नामी मिलेगा उससे, नामी परमात्मा है, नाम उसको मिलने की विधि है और हम जुड़ जाएंगे उस डोरी से। दृष्टांत लोग पिंड में ले लो, कोई कुएं में पड़ा है, ऊपर से रस्सी डाल दे, नीचे वाले ने रस्सी पकड़ ली, अभी बाहर नहीं आया है, रस्सी पकड़ी है, रस्सी पकड़ने से निर्भय हो गया, अब डूबूंगा नहीं, निकलने की तैयारी तो होगी। ऊपर वाला बोलेगा ले भाई ये बांध दी मैंने, ऊपर जो गड़ी हुई थी ना एंगल लोहे के, कुएं में उसके बांध दी। कहता धीरे धीरे पकड़ पकड़ के ऊपर आ जा। कहता आप खींच लो ना। कहता मैं खींचूंगा और तूने जोर मार दिया मैं भी नीचे आऊंगा, पक्का बांध दिया मैंने, मैं भी सेफ हूं, अब तो पकड़ के धीरे धीरे ऊपर आ जा। ये डोरी है। कुएं से बाहर आ गया, क्या हो गया? दुख में था, पीड़ा में था, अब सुखी हो गया, बच गए भाई। सुन लो ध्यान से बात। आत्मा सूरत हमारी 9 द्वारों रूपी कुएं में पड़ी है। 9 द्वारों से नीचे कुआं हमारा, सारा ध्यान हमारा 9 द्वारों में नीचे पड़ा है। और इस संसार को देख देख के हमने संसार को अपना बना लिया। फिर अपनों के लिए काम करेंगे हम, अपनों के लिए करते 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 अपने को भूल गए कि मैं कौन हूं, मेरा कौन करेगा।